यहाँ एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली कहानी है जो व्यापार की मजबूती, स्मार्ट निर्णय लेने और बाजार में आगे बने रहने पर केंद्रित है। बाजार में कैसे बने रहें? बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी रणनीतियां। रिद्धिमा अपनी कुर्सी पर बैठी, कॉफी के घूंट लेते हुए टेबल पर रखी रिपोर्ट को ध्यान से देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सही कर रही हूं? पिछले 5 सालों में उसकी कंपनी जानी इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस एक छोटे से स्टार्टअप से करोड़ों की कंपनी बन चुकी थी। लेकिन प्रतिस्पर्धा हर दिन बढ़ती जा रही थी और नए खिलाड़ी बाजार में लगातार उतर रहे थे। क्या सिर्फ मेहनत से सफलता सुनिश्चित हो सकती है? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी न्यू इन्फोटेक ने एक नई तकनीक लाकर पूरे उद्योग में हलचल मचा दी थी। अवेयरनेस, जानकारी ही शक्ति है। रिद्धिमा ने अपनी बोर्ड मीटिंग में पहला सवाल किया। क्या हमने मार्केट रिसर्च की? मैनेजर अंकिता ने रिपोर्ट सामने रखते हुए कहा, मैम, हमारे ग्राहक अब ऑटोमेशन टूल्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। रिद्धिमा मुस्कुराई। यानी अब हमें भी पुराने तरीकों को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी। पूरी टीम ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक कर्मचारी ने संकोच के साथ पूछा, लेकिन मैम, क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं होगा? रिद्धिमा ने आत्मविश्वास से कहा, हर बड़ा बदलाव एक जोखिम होता है, लेकिन बिना जोखिम उठाए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? स्मार्टनेस, सोच समझकर जोखिम लेना। अगले कुछ हफ्तों में रिद्धिमा ने अपनी टीम के साथ नए प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया। यह आसान नहीं था। भारी निवेश करना पड़ा, जिससे कुछ कर्मचारियों में संदेह पैदा होने लगा। अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? रिद्धिमा ने हल्के अंदाज में कहा, तो मैं एक बुक कैफे खोल लूंगी और तुम सब मेरे पहले ग्राहक बनोगे। टीम हंस पड़ी, लेकिन सभी को समझ आ गया कि रिद्धिमा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग की, ग्राहकों से फीडबैक लिया और अपने प्रतिस्पर्धियों की हर चाल पर नजर रखी। मार्केट रिसर्च, दूसरों की गलतियों से सीखो। एक दिन रिद्धिमा ने अंकिता से कहा, देखो, न्यू इन्फोटेक की नई तकनीक कैसी चल रही है? अंकिता ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, मैम, उनकी तकनीक में कुछ खामियां हैं। ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि यह महंगी है और इसमें सपोर्ट सिस्टम कमजोर है। रिद्धिमा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आई। यही हमारी जीत का अवसर है। उन्होंने तय किया कि उनकी कंपनी वही तकनीक विकसित करेगी, लेकिन ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। फ्यूचर विजन, आगे की सोच ही बिजनेस को आगे रखती है। रिद्धिमा ने अपनी रणनीति तैयार की। हम एक किफायती, ज्यादा सुविधाजनक और बेहतर सपोर्ट वाला प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। टीम जोश से भर गई और कड़ी मेहनत शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद जानी इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस ने अपने नए प्रोडक्ट से बाजार में हलचल मचा दी। ग्राहक उनकी कंपनी की ओर खींचने लगे। प्रतिस्पर्धा में उलझी न्यू इन्फोटेक को भारी नुकसान हुआ और उनकी बाजार पकड़ ढीली पड़ने लगी। पैटर्न इंटरप्ट, हर हार एक नया सबक देती है। सफलता के बाद जब रिद्धिमा अपनी टीम के साथ जश्न मना रही थी, तभी एक कर्मचारी ने पूछा, मैम, अगर हम कभी गलती कर बैठे तो? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम और स्मार्ट बनेंगे। बिजनेस में हार नहीं होती, बस नए सबक मिलते हैं। निष्कर्ष, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? जागरूकता, अवेयरनेस। बाजार की हर गतिविधि पर नजर रखो। स्मार्ट रिस्क लेना, स्मार्टनेस, सोच समझकर जोखिम उठाओ। मार्केट रिसर्च, प्रतिस्पर्धियों की गलतियों से सीखो। भविष्य दृष्टि, फ्यूचर विजन, सिर्फ आज नहीं, कल की भी सोचो। हास्य और धैर्य, पैटर्न इंटरप्ट, तनाव को हल्का करने के लिए मजाक भी जरूरी है। जो डर गया वह बाजार में टिक नहीं पाया। ये कहावत व्यापार की दुनिया में बिल्कुल सही बैठती है। रिद्धिमा और उसकी टीम ने यह साबित कर दिया कि जो कंपनियां समय के साथ बदलती हैं, वही सबसे आगे रहती हैं। अब सवाल उठता है, आपका बिजनेस क्या कर रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।